जय हिंद एवरीवन, आई एम राम गौर। वेलकम टू ग्राउंड जीरो यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, वंस अगेन आई एम प्रेजेंट फॉर यू। एक न्यू वीडियो लेकर मैं आया हूं, नया लेक्चर लेकर आया हूं आप सभी लोगों के लिए। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस लेक्चर का जो टॉपिक है बच्चों वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिकली एनडीए सीडीएस के एग्जाम के लिए, अदर एग्जाम के लिए भी है, ऐसा नहीं है ना। बट यहाँ पे मैं सबसे पहले सीखना होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता क्या है, क्योंकि यहाँ पे अभी इस बार जो रिसेंट लास्ट टाइम अप्रैल में जो पेपर हुआ था एनडीए का, आई थिंक उसमें एक क्वेश्चन आया था बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। आई थिंक आप लोगों को याद होगा जिन लोगों ने ये एग्जाम दिया होगा, क्लियर है ना। इट मींस हमें ये फाइंड आउट कैसे करेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है, उस चीज को समझने से, उसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन रिडक्शन होता क्या। रिडॉक्स रिएक्शन का मीनिंग होता है प्यारे बच्चों, इट इज अ केमिकल रिएक्शन। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, एडिशन है ना, या कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, और एक होती टाइप ऑफ रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन। तो उसमें क्लास 10th में अगर आपको ध्यान होगा तो एक स्पेशल टाइप की रिएक्शन आपने पढ़ी होगी बच्चों, उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, प्यारे बच्चों बोलो, रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन इज a special type of chemical reaction in which oxidation and reduction occur simultaneously. It's clear to all of you? आ रही बात समझ कि क्यों हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जा रहे हैं। मतलब रिडॉक्स रिएक्शन को समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता क्या है, क्योंकि इन दोनों के कॉम्बिनेशंस को हम क्या बोल रहे हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोल रहे हैं। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है, उस केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है बारे बच्चों? तो देखिएगा बड़े ध्यान से, रिडॉक्स रिएक्शन को पढ़ने से पहले हम बात करेंगे सर ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता क्या है। तो सबसे पहली बात करते हैं ऑक्सीडेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख पा रहे होंगे, दीज बोथ प्रोसेस आर बेटा जस्ट अपोजिट। दोनों प्रोसेस क्या है बोलो, एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब कैसे कैसे अपोजिट हैं, क्यों अपोजिट हैं, उसके ऊपर बात करेंगे और आज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके देखेंगे। तो ना आप लोग बड़े ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और मेरे साथ साथ नोट भी करते रहिए, है ना। समझिए और उसको नोट करते रहिए जरूर। देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बात करी आपसे कि ऑक्सीडेशन बेटा और रिडक्शन दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी होते हैं। क्या होते हैं बोलो, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो उससे पहले हम बात करेंगे सर ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो एक्चुअली अगर आपने थोड़ा पढ़ा होगा बेटा, तो ऑक्सीडेशन की अलग अलग 3 डेफिनेशन है प्यारे बच्चों। क्या है, 3 टाइप से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहला जो बेसिक डेफिनेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन एटम, कि अगर किसी एटम में, किसी मॉलिक्यूल में, किसी कंपाउंड में अगर बेटा ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। क्लियर है बात, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और ऐसे ही उसको जस्ट अपोजिट कर देंगे कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये पहला बेसिक डेफिनेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन एटम, कि अगर ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है बेटा, उसका ऑक्सीडेशन एग्जांपल समझना, इसमें बेटा C+O2 है, ये बन गया क्या, CO2 बन गया। तो हम कहेंगे यहाँ पे जो कार्बन था बेटा, ये कार्बन पहले अकेला था, जैसे इसका ऑक्सीजन से कांटेक्ट में आया तो यहाँ जाके इसका क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया। मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड बेटा क्या, ऑक्सीडेशन। ऐसे हम बात करेंगे क्या कह रहे हैं बच्चों, कि जैसे हम देखेंगे कि सेकंड डेफिनेशन की मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से, एक तो हो गया ऑक्सीजन वाला। दूसरा हम बात करते हैं, मैंने कहा इसके एक और एडवांस डेफिनेशन में, कभी कभी कुछ रिएक्शन आपको ऐसी मिलेंगी, कुछ कंपाउंड ऐसे मिलेंगे जिनमें ऑक्सीजन होगा ही नहीं, जिनमें ऑक्सीजन होगा ही नहीं। जैसे प्यारा क्वेश्चन देखो, ये देखो H2+S2 क्या बन गया प्यारे बच्चों, ये बन गया H2S, है ना। क्या बनता है बोलो, ये वाला सल्फर को हटा लेना, इसमें क्या होगा H2+S, तो बन गया हाइड्रोजन सल्फाइड। इट इज अ हाइड्रोजन, इट इज अ सल्फर टू फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड। एक टाइप की बेटा गैस होती है। क्या होती है बोलो, गैस होती है। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं, बताओ बेटा ऑक्सीजन के बेस पे ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है, तो हम नहीं बता पाएंगे। अगर हमें खाली इतना पता है कि जब ऑक्सीजन का ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीजन जब निकलती है तो रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ना तो ऑक्सीजन ऐड हुआ है और ना ही ऑक्सीजन क्या हुआ है, रिमूव हुआ है। तुम कैसे बताएंगे ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है। तो इसकी एक और एडवांस डेफिनेशन बनेगी क्या, एडिशन ऑफ एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीजन के अलावा, क्योंकि ऑक्सीजन इज इटसेल्फ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन क्या होता है अपने आप में, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो ऑक्सीजन के अलावा अदर कोई भी अगर नेगेटिव एलिमेंट भी अगर ऐड हो रहा है तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, एक्सेप्ट ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन को छोड़ दें, उसके अलावा कोई अदर नेगेटिव एलिमेंट भी अगर ऐड होता है बेटा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है बच्चों,
तो जैसे आपको बताता हूं सर क्या होता है, जैसे आपको समझने की कोशिश करेंगे। जनरली जो नॉन मेटल होते हैं बेटा, सल्फर हो गया है, क्लोरीन है हमारे पास है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होगा, नाइट्रोजन होता है ना, फ्लोरीन हो गया। इस तरह के जो एलिमेंट है इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं जनरली, है ना। ऑक्सीजन, हमारे ऑक्सीजन को छोड़ के, ऑक्सीजन तो है ही है, लेकिन उसके अलावा अगर इस तरह के एलिमेंट भी ऐड होते हैं प्यारे बच्चे, तो उसको भी क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। सिमिलरली इसको मैं रिवर्स कर दूं, अगर इसको वापस ले आए बेटा, हम इसको तोड़े वापस फिर से, तो इसका क्या हो गया, फिर से रिडक्शन हो गया। ऐसे इसको मैं रिवर्स कर दूं, ये भी क्या हो जाएगा, बोलो, रिडक्शन हो जाएगा। तो कुल मिला के हमने दो डेफिनेशन सीखी यहाँ पे। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, व्हाइल रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। सिमिलरली एज कंपेयर टू, अगर हम ऑक्सीजन से कंपेयर करें और ऑक्सीजन अगर वहां अवेलेबल नहीं है बेटा, तो उसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, एक्सेप्ट ऑक्सीजन एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कोई है, अगर वो भी ऐड हो रहा है तो दैट इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो अगर वो निकल रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। ये तो एक बेसिक डेफिनेशन हो गई है, अगर आपको ध्यान होगा इस चीज का। देखिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, जो सबसे एडवांस डेफिनेशन है बेटा किसकी, ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की जो सबसे एडवांस डेफिनेशन है, जिससे बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में, जहां से आते हैं बेटा, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट बोलते हैं मेरे बच्चों। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट बोलते हैं। क्लियर है बात। तो देखिए क्या है सर वो, कि अगर कोई एलिमेंट बेटा इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, देखो लूज करता है मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, व्हाइल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट करने में हमें क्या करा बेटा, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ये सबसे एडवांस डेफिनेशन है। मतलब जहां पे हमारे शुरू की जो डेफिनेशन फेल हो जाती है, तो वहां पे बेटा ये एप्लीकेबल हो जाती है। क्लियर है बात। तो ध्यान रखना, अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और गेन करता है बेटा तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। मैंने पहले भी कहा था आपसे, दोनों अपोजिट है, क्योंकि एक दे रहा होगा तो सामने वाला ले रहा होगा ना, इसलिए हमने कहा ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑलवेज अकर साइमल्टेनियसली। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा तो सामने वाला कोई लेने वाला भी तो बैठा होगा ना, तभी तो लूज करेगा। ऐसे हवा में फेंकेगा तो है नहीं इलेक्ट्रॉन को। तो समझना बहुत ध्यान से कि अगर किसी एलिमेंट ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया है ना, तो सामने वाले उसको क्या है, गेन किया है बेटा। तो दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होती हैं। हम कह सकते हैं दिस बोथ प्रोसेस आर क्या क्या बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे के पूरक है। एक का अगर ऑक्सीडेशन होगा दूसरे का क्या होगा, रिडक्शन होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है दूसरा क्या करेगा, गेन करेगा। तो सबसे एडवांस डेफिनेशन हो गया इसका। अब हम कुछ एग्जांपल समझेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप देखते रहिए, समझते रहिए और मेरे साथ साथ पढ़ते रहिए और शॉर्ट नोट भी बनाते रहिए। क्लियर है इस बात में। चलिए देखिए ध्यान से, अब सुनना बेटा बहुत ध्यान से, कैसे कैसे इसको प्रूव करेंगे। देखो सोडियम आप सब जानते हैं बेटा, सोडियम हमारे पास एक न्यूट्रल एटम है, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। क्या होता है बोलो, 11। और कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2, 8 एंड 1। इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करता है, अपने आप को बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। आप सब अच्छे से जानते हैं इस बात को, बेसिक कॉन्सेप्ट है, 9th 10th में पढ़ के आते हैं इस चीज को, है ना बेटा। तो जिसको आप बैलेंसी भी बोला करते हैं। तो आप कहते हैं कि सोडियम जो है, सोडियम की बैलेंसी कितनी लिखते हैं आप लोग, +1 लिखते हो, यस और नॉट। तो अगर हम इसको देखो इसी फॉर्म में लिखना चाहे बेटा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको समझने की कोशिश करेंगे। देखो ये सोडियम है, सर सोडियम पहले न्यूट्रल था, बाद में क्या हुआ, ये इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, उस पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव। और ये सब प्रोसेस बेटा गैसेस स्टेट में होती है, ध्यान रखना। ये प्रोसेस कहां पे होती है, पहले एटम को हम गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या हुआ, पहले एटम न्यूट्रल था, इस पे कोई चार्ज नहीं था, लेकिन बाद में इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया एंड इट्स बिकम द पॉजिटिव। तो क्या किया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया बेटा, ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लॉस किया है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसको क्या बोलते हैं बोलो, इसको बोलते हैं मेरे बच्चों ऑक्सीडेशन। आई थिंक आपको एक एक चीजें क्लियर हो पा रही होंगी। सिमिलरली हम एक नेगेटिव रिडक्शन की बात करते हैं बेटा। अगर मान लो इसको किसी ने सोडियम ने किसी को इलेक्ट्रॉन लूज किया है, सामने वाला क्लोरीन बैठा है बेटा, ठीक है ना। क्लोरीन को हम पहले गैसेस में कन्वर्ट करेंगे, तो ऐसे गैस होती क्लोरीन हमारे पास। देखो तो क्या करेगा, सपोज इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया बेटा, गेन किया। क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया है। नाउ इट इज बिकम क्या, एनाइन। ये क्लोरीन नेगेटिव आयन बन गया। पहले वो भी न्यूट्रल था, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या बन गया, क्लोरीन नेगेटिव आयन इन द गैसेस फॉर्म। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड रिडक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्शन बोलते हैं। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि जब कोई भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है बेटा, या कोई भी आयन हो, मॉलिक्यूल हो, तो उसका होता है ऑक्सीडेशन, और जब कोई गेन करता है तो उसका होता है रिडक्शन। और तभी तो आपको बताया, आपने एक एग्जांपल देखो, NaCl कैसे बनता है। NaCl आपको पता है एक आयनिक कंपाउंड है, यस और नॉट। NaCl क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। और आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनमें बॉन्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। फिर से क्लियर ऑल ऑफ यू, समझ आ रही बात है।
तो देखिएगा ध्यान से, Na ने बेटा इसे लूज किया है तो इट्स बिकम द Na पॉजिटिव व्हिच इज कॉल्ड द कैटायन, और सिमिलरली ये क्लोरीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया है एंड बिकम द एनायन। देयरफॉर वी कैन से दैट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो रिएक्शन होती है उसको भी हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इसी के हेल्प से हम किसी भी रिएक्शन बता सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है। प्यारे बच्चों, इट्स क्लियर ऑल ऑफ यू, डन, समझ आ रही चीजें। अब देखो बड़े ध्यान से कि अब हम इसको कुछ और एडवांस क्वेश्चंस करके देखते हैं और क्या क्या इसमें चेंज देखने को मिलेगा। अब देखो ध्यान से, अब समझने बेटा, फिर जैसे मैं आपको बात करता हूं कि सर आप सोचेंगे सर ऑक्सीडेशन निकालेंगे कैसे, एक एटम को तो हम निकाल लेंगे, अगर कोई मॉलिक्यूल है तो क्या करेंगे, तो कुछ रूल्स हैं उसको समझेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं, ट्रिक्स समझने की कोशिश करेंगे। पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल है, देखो सुनना। अगर कोई एटम बेटा देखो नॉर्मल है, जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं, सोडियम लिख देता हूं बेटा मैं, पोटेशियम है ना, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम है, जितने भी हमारे पास मेटल्स हैं, जनरली जब ये अपने न्यूट्रल फॉर्म में होते हैं है ना, सिंगल स्टेप में होते, मोनो एटॉमिक फॉर्म में होते, तो इनकी ऑक्सीडेशन बेटा जीरो होती है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, हमेशा जीरो होती है, अगर इनके ऊपर कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर चार्ज अवेलेबल हो जाए तो जितना उन पे चार्ज होगा वही उनकी क्या होंगी, ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी। क्या होंगे उनकी, वो ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे। बच्चों देखो, जैसे एग्जांपल समझना, अगर मैं आपसे पूछूं कि सर सोडियम था और सोडियम यहां जाके Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया बाय द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो देखो ये जीरो था बेटा और जीरो से जाके +1 बन गया। देखो व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, आप खुद बताओ जरा, ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज आया, बताइए सबस। जीरो से +1 हुआ तो इंक्रीज हुआ ना, बताओ आप क्या बोलोगे, इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या हुई बेटा, बोलो, इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकी इंक्रीज करी है। देखो क्योंकि जीरो से प्लस में गया है, तो एक और आपको एडवांस डेफिनेशन क्या मिल गई यहाँ पे कि इंक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज आल्सो ऑक्सीडेशन, डिक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड रिडक्शन। वेरी सिंपल, समझने की कोशिश करेंगे। एक और एग्जांपल देता हूं आपको मैं, कैल्शियम है बेटा, आपको पता है कैल्शियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कैल्शियम हो जाता है 2 पॉजिटिव, ठीक है, बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। इसका भी क्या हुआ, पहले जीरो था बेटा, जीरो से क्या बन गया, ये हीरो बन गया सर, है ना, +2 हो गया है ना, इट मींस इसने, हम क्या लिखेंगे, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखो इसमें और अच्छे एग्जांपल से समझाता हूं आपको होता क्या एक्चुअली में। जब लॉस गेन की बात आती है बेटा, सुनना ध्यान से, एल्यूमिनियम न्यूट्रल था, इसको आपने गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट किया, ये बन गया एल्यूमिनियम 1 पॉजिटिव बाय द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। क्या होगा बेटा, जो एल्यूमिनियम प्लस था, it is further lost 1 more electron and it is become 2 positive by the loss of 1 another electron, and then finally Al2 positive in their gaseous state again lost 1 more electron and it's become finally tri positive। ध्यान देना, दिस इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट कि कोई भी एटम बेटा इलेक्ट्रॉन लूज करता है 1 by 1 या गेन करता है, जैसे हम बोलते हैं, आप सभी ने एक बच्चे रट लेते हैं इसको कि सर एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है सर, +3 होती है सर, 3+ होती है। कैल्शियम की कितनी होती है, 2 पॉजिटिव होती है ना, इस तरह से हम पढ़ लेते हैं। मैग्नीशियम की कितनी होती है सर, 2 पॉजिटिव होती है। लेकिन ध्यान रखना है, एक बार में कोई भी एलिमेंट ना तो सबके सब इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स, और ना बेटा क्या करता है, एक ही बार में सबके सब गेन करता है। 1 by 1 होता है लॉस गेन और इलेक्ट्रॉन 1 by 1। क्लियर, तो देखिएगा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि एल्यूमिनियम ने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे लॉस किए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा वेरी इंटरेस्टिंग, कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है समझने से, बात को मैं आपको एक्सप्लेन करके प्रूफ करके बताता हूं कि हाउ इट इज अकर बेसिकली, राइट। देखिएगा ध्यान से, एल्यूमिनियम बेटा पहले क्या था, जीरो स्टेट में था, नाउ इट इज बिकम +1, देन उसके बाद +1 फिर से किस में चला गया, +2 में, और +2 फाइनली किस में चला गया, +3 में, नाउ इट इज बिकम स्टेबल। तो व्हाट इज द प्रोसेस अकर हियर, बेसिकली समझने की कोशिश करेंगे कि जीरो से बेटा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करिए, मतलब ऑक्सीड आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि सर यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ बाय 1 इलेक्ट्रॉन, फिर से क्या हो, +1 वाला बेटा फर्दर फिर से +2 में गया है। अब क्या हुआ, देखो ये न्यूट्रल था, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं कि सर ये भी प्लस था, ये भी प्लस था, अब कैसे बताएंगे कि ऑक्सीडेशन हुआ। इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करती है, दैट इज ऑलवेज भी ऑक्सीडेशन। बच्चों ये +1 से +2 चल गया तो इंक्रीज हुआ ना, बोलो, इट इज फर्दर ऑक्सीडेशन। और ये +2 से फाइनली +3 में चला गया, तब तक लूज करता रहेगा जब तक वो अपने स्टेबल फॉर्म में नहीं आता है। एल्यूमिनियम की मैक्सिमम जो वैलेंसी होती है, स्टेबल जो फॉर्म होती है, वो एल्यूमिनियम +3 में होती है, लेकिन +3 वो देता कैसा है, 1 by 1 देता है। तो आप कह रहे तीनों स्टेप में क्या हो रहा है, बोलो, इन तीनों स्टेप में बेटा 1 by 1 ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या हो रहा है बताओ, 1 by 1 क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। आई थिंक ये चीज आपको सब समझ में आ रही होगी। जब बेसिक हमें क्लियर रहेगा तभी हम किसी केमिकल रिएक्शन में ये सब चीजें बता पाएंगे।
तो मैंने पहली बात आपसे क्या करी थी कि कोई एटम अगर इसमें कोई चार्ज नहीं होता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा बेटा 0 होता है। अगर उसके ऊपर प्लस या माइनस चार्ज है, जितना भी वो प्लस माइनस चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। क्लियर? ऐसे बेटा हम नेगेटिव में देख के अभी तो ऑक्सीडेशन की बात करें ना, अब तो रिडक्शन की बात करते हैं। जैसे बेटा ऑक्सीजन है, आपको पता है ऑक्सीजन को गैस होती है, हम इसके पास देखो अभी अकेला है तो हम इसको O2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन समझने का देखो बेटा इसका भी 0 होगी, 0 होगी तो यहां जाके क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन 1 माइनस हो जाएगा, देखो है ना, तो रहेगी लेकिन O2 के फॉर्म में रहती, गैसेस फॉर्म में रहती बेटा, देखो ऐसे 2 नेगेटिव बेटा 1 नेगेटिव आ जाएगा। क्यों? इसने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन बेटा गेन किया है, क्या क्या बोलो, मैं यहां पे लिख देता हूं इसको, इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया प्लस, हम लिखेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगली बार क्या होगा, जो और नेगेटिव था बेटा इसको बाद में बैलेंस कर लेंगे, पहले समझ लो सिंपल है ना, ये 2 मैंने ऐसे लगाई, आप सिंपल में समझ लेते चीजों को, देखो पहले सिंपल समझते हैं किस तरह से इसमें चेंज आते हैं। देखो न्यूट्रल से -1 हो गया, क्लियर हुआ है, क्या हो गया, न्यूट्रल से -1 हो गया है इन देयर गैसेस स्टेट। इसका बेटा क्या हुआ आपको बताओ जरा, यहाँ पे हुआ रिडक्शन हुआ है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे रिडक्शन कैसे हुआ है, रिडक्शन ऐसे हुआ है कि पहले 0 से बेटा माइनस में चला गया है, तो व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन, डिक्रीज हो गई है, डिक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज आल्सो कॉल्ड reduction. Similarly, this oxygen 1 negative gaseous state again further gain of 1 more electron and finally it's converted into the oxygen 2 negative gaseous state. It is a further reduction. ये further क्या हो गया फाइनली, फिर से ये क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है। तो समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आपने देखा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमारे पास ये एडवांस कॉन्सेप्ट है, और जब अगर हमें ये चीजें समझ में आ जाए तो इसी के बिहाफ पे हम बेटा फिर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन को भी आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसका ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है। देखो मैं एक छोटा सा कंबाइंड एग्जांपल देता हूं आपको, किस रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ। देखो बहुत छोटा बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, C+O2 गिव्स बेटा CO2। अब देखना बड़े ध्यान से, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0 सर, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं। इसका भी क्या होगा बेटा 0। जब कोई भी नॉन मेटल अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है H2, O2, N2, Cl2, I2, Br2 बेटा, उसकी भी 0 होती है, और जब कोई एटम अकेला न्यूट्रल फॉर्म में होता है उसकी भी 0 होती है, ध्यान रखना इस बात को, क्लियर। अब देखो बन गया कंपाउंड। अब लेकिन यहां जाके क्या हुआ, देखो आप सभी जानते हैं जनरली एक ऑक्सीजन की बेटा -2 होती है, देयर इज 2 ऑक्सीजन, 2 2 4, -4 हो गया, कार्बन अकेला बेटा, कार्बन यहाँ पे +4 हो गया। देखो यस और नॉट, ये तो समझ पा रहे होंगे ना कैसे हुआ सर ये, क्योंकि जब कंबाइंड हुआ होगा इसका मतलब एक ने लूज किया होगा, एक ने गेन को, तभी तो कॉम्बिनेशन हुआ होगा, या दोनों ने शेयरिंग किया, कुछ ना कुछ चेंज तो किया होगा ना। तो आपस में जो कन्वर्शन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस से हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो बहुत सारे बच्चों को भी कंफ्यूजन हो सकता है कि सर हमने ऑक्सीजन पे ही नेगेटिव क्यों लगाया, कार्बन पे नेगेटिव क्यों नहीं लगाया बेटा। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आपने शायद पढ़ा होगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, क्लियर है ना। तो जिस एटम की बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और जिसकी नेगेटिविटी कम होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इसमें आएगा 2 नेगेटिव, एक ऑक्सीजन पे आपने देखा गया, ये देखो 2 नेगेटिव होता है बेटा, तो इसका मतलब जो 2 ऑक्सीजन है टोटल नेगेटिव कितने होंगे 4, लेकिन कार्बन तो अकेला है ना, इसका मतलब उसके प्लस कितने होंगे 4, बिकॉज किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, एक बात को बड़े ध्यान सुनना मैं क्या बताने जा रहा हूं, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने नेगेटिव होते हैं उतने ही पॉजिटिव भी होते हैं, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, तभी तो मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, स्टेबल फॉर्म में होता है। यहाँ पे देखा हमने -2, टोटल +4 को -4 से क्या हो गया बेटा +4। तो चेंज देखो ध्यान से कि कार्बन बेटा पहले जब रिएक्टेंट के फॉर्म में था, ये 0 से +4 बन गया सीधा, देखो 0 से बन गया हीरो, और ये बेटा 0 से सीधा -2 चला गया। देखो तो चेंज क्या आया कि 0 से +2 का मतलब इंक्रीज हुआ है, तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हुआ है सर, कितने से, ऑक्सीडेशन बाय 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन बाय 4 इलेक्ट्रॉन। ये कैसे क्या उसने लॉस किया है, इसका बेटा क्या हुआ, ऑक्सीजन का क्या हुआ बोलो, रिडक्शन बाय आल्सो कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑक्सीजन का 2 का कितना होगा बेटा 4 हो जाएगा, और इसलिए इस रिएक्शन को हम कह सकते हैं इट इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। ये क्या होती है बोलो, रेडॉक्स रिएक्शन। लेकिन ये जरूरी नहीं है बेटा ऑल रिएक्शन आर रेडॉक्स रिएक्शन, इसलिए जानबूझ के क्वेश्चन एनडीए में सीडीएस में पूछा जाता है कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, नीचे 4 रिएक्शन दी जाएंगी, और जिसमें पूछा जाएगा कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। जनरली होता है बेटा सभी रिएक्शन रेडॉक्स नहीं हो सकती हैं, तो उसमें कंडीशन क्या देखी जाती है कि जब आपको ये निकालना आ गया, तो अगर बेटा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इस पर्टिकुलर एलिमेंट में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी चेंज अगर आया है, इसका मतलब 100% वहां पे ऑक्सीजन रिडक्शन हुआ है, तो रिएक्शन रेडॉक्स है। लेकिन अगर आपको कुछ रिएक्शन ऐसी मिलेंगी जिसमें रिएक्टेंट में भी क्या होगा, सेम वही ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, और वही किसमें होगी बेटा, प्रोडक्ट में होगी। अगर चेंज नहीं आ रहा है किसी भी एलिमेंट के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा है तो वो कभी भी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकती है। तो इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, बाकी हम कुछ एडवांस क्वेश्चंस बाद में करेंगे। आज के लिए हम इतना रखते हैं।
इसी तरह से आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए मस्ती के साथ, और इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, लेक्चर में मिलेंगे एक नया टॉपिक लेकर के लिए। तब तक के लिए बेटा सभी को गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, एंड वंस अगेन जय हिंद टू ऑल ऑफ यू प्यारे बच्चों।